नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि 8 हैं। अष्टछाप के कवि कितने हैं? सबसे पहले संख्या जानेंगे 8। अष्टछाप के कवि कितने हैं? 8। और ये 8 कवि 2 वर्गों में बांटे गए हैं, जिनमें से पहले वर्ग में वल्लभाचार्य के शिष्य आते हैं और दूसरे वर्ग में विट्ठलनाथ के शिष्य आते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ से किस प्रकार संबंधित हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। तो पिता के 4 शिष्य और पुत्र के 4 शिष्य, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मैंने लिख रखे हैं। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा, हाँ देखिएगा। और विट्ठलनाथ के शिष्य 4 हैं। तो पहले जानेंगे वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास। सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास। बार बार याद करोगे और बार बार भूल जाओगे। तो हमें याद करना है सूर कृष्ण परम कुंभ। सूर कृष्ण परम कुंभ, ऐसे बना लीजिए। ट्रिक वही होती है जो अपने आप बना सको, ठीक है। किसी की ट्रिक पर काम करोगे तो भूल जाओगे, अपनी याद रहती है। सूर्य कृष्ण परम कुंभ, क्या लिखा है? सूर्य कृष्ण परम कुंभ। अब समझिएगा, सूरदास कृष्ण के दास हैं। फिर से बोले, सूरदास कृष्ण के दास हैं, जिनके हृदय में परमानंद का कुंभ है। भाई जब कृष्ण के दास होंगे तो इनके हृदय में परमानंद रहेगा। तो घड़ा सा रखा है इनके हृदय में, ऐसे समझ लीजिए, उसको कुंभ कहते हैं। तो कैसे याद हुआ? सूरदास जो कि कृष्ण के दास हैं, उनके परमानंद का कुंभ है, ठीक है, हृदय में। बाद में हृदय में जोड़ दीजिए, सूरदास जो कि कृष्णदास हैं, उनके परमानंद का कुंभ है हृदय में। तो सूर्य कृष्ण परम कुंभ, सूर्य कृष्ण परम कुंभ, ये तो रहे आपके वल्लभाचार्य के शिष्य। तो आपने कौन से शिष्य जान लिए हैं? वल्लभाचार्य के। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा, सूर्य कृष्ण परम कुंभ। बोलिए, सूर मीन्स सूरदास, कृष्ण कृष्णदास, परम परमानंदास, कुंभ कुंभनदास। सूरदास जो कि कृष्ण के दास हैं, सूरदास जो कि कृष्ण के दास हैं, परमानंद का कुंभ है उनके हृदय में। तो परमानंद दास और कुंभनदास। उम्मीद करते हैं आपको ये तैयार हुए होंगे 4। अब आ जाइए विट्ठलनाथ के शिष्य। इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। इनके शिष्य जानेंगे। अब इसकी भी एक ट्रिक बनाई है, लेकिन पहले सीधे नाम जाने। चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। एक बात ध्यान दी होगी आपने, ध्यान दिया एक बात पर। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, इसमें भी लगेगा दास, सॉरी इसमें भी लिखा जाएगा दास। अब जरा ध्यान दें, इन चारों में दास शब्द है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और उनके नामों के पीछे देखो दास 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 लगा है। लेकिन विट्ठलनाथ के शिष्यों के नामों में 2 में दास है, 2 में दास है और 2 में स्वामी। ये भी ध्यान रखिए, यानी स्वामी नाम से, कोई भी स्वामी नाम से वल्लभाचार्य के शिष्यों में नहीं है। आपसे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। संयोगवश उन्होंने कोई स्वामी करके नाम दे दिया, दास करके दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, नहीं स्वामी करके दिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि स्वामी करके कोई नाम नहीं है इसमें। स्वामी नाम से कोई नहीं है, वल्लभाचार्य के शिष्य में स्वामी नाम से कोई नहीं है, दास ही होना चाहिए। दास देंगे तो कंफ्यूजन होगा, स्वामी देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा दूर से दिखेगा कि यही नहीं है। आइए इसमें जानते हैं। पहले नाम लीजिए चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। चलिए अब इनकी भी एक ट्रिक बनाते हैं। चतुर्भुजी रूप में क्षीर सागर में शयन करने वाले, या क्षीर को छीत बना लीजिए,
बाद में छीत कर लेंगे, अभी ट्रिक में क्षीर बोल दीजिए। चतुर्भुजी रूप में क्षीर सागर में शयन करने वाले आज गोविंद बनकर नंद के यहाँ आए। चतुर्भुजी रूप में क्षीर सागर में शयन करने वाले आज गोविंद का रूप लेकर नंद के यहाँ आए। तो आपको तैयार करना है चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंद दास। अब जानिए, थोड़े और भी बात जान लेते हैं। सूरदास को वैसे डिटेल में बाद में क्लास बनाऊंगा, इसका पूरा क्लास होगा, बाद में वीडियो दूंगा, डिटेल दूंगा, बट अभी हम जानते हैं केवल 8 कवियों के नाम, ठीक है। तो उनमें से एक नाम आया सूरदास। ये विशेष नाम है क्योंकि ये इसके हेड थे, ये इसके प्रमुख थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, इसको नोट डाउन करें। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो भी आप सूरदास ही कीजिए।